खाना सब्जी फ्रूट अनाज नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को नहीं पता अनाज क्या है, दाल क्या है, सब्जी क्या है ना, चिकन क्या है, दूध क्या है। हमारी बॉडी को कोई खाना नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को चाहिए सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूक्लियस अम्ल चाहिए, खनिज चाहिए और पानी चाहिए। ये 7 चीजें हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन होने के लिए चाहिए। अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहे गेहूं से मिले, दूध से मिले, मीट से मिले, मछली से मिले, उससे कोई मतलब नहीं है अपने आप को। हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में मेंटेन रहने के लिए ये 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व उसको किसी भी चीज से मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी फंडामेंटल आप समझिए कि हमारे सेल्स को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमें पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, फूड सप्लीमेंट चाहिए। वो पोषक तत्व चाहे किसी भी वस्तु से मिले, चाहे वो कैप्सूल से मिले। अब जो यात्री दोस्तों अंतरिक्ष में जाते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने की यात्रा पे जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो अंतरिक्ष यान में सब्जी फ्रूट अनाज और गैस चूल्हा लेके जाते हैं। नहीं, वो फूड सप्लीमेंट साथ लेके जाते हैं, वो स्पिरुलिना लेके जाते हैं, वो विटामिन प्रोटीन मिनरल्स के टैबलेट लेके जाते हैं, और वही टैबलेट्स वो खाते हैं और उनकी बॉडी को उससे भरपूर मात्रा में ये सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं और उनकी बॉडी मेंटेन रहती है। तो मैं एक सिंपल सी बात ये कहता हूं कि आज की डेट में आप लोग दाल सब्जी रोटी अनाज फ्रूट खा रहे हैं, बट क्या उन फ्रूट से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल प्रोटीन पोषक तत्व मिल रहे हैं? क्या हमारी डाइट भरपूर न्यूट्रिशियस डाइट है? दोस्तों ये चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों की आज की जो जीवन शैली है, हम सब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पानी से ही आपको भरपूर मात्रा में मिनरल मिलेंगे। आपको स्वच्छ हवा चाहिए सांस लेने के लिए, आपको स्वच्छ खाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ खाने से ही, बिना केमिकल के खाने से, जो नेचुरल तरीके से तैयार हुई सब्जियां फ्रूट अनाज हैं, उन्हीं से आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल फैट फाइबर मिलता है। लेकिन क्या आज हम लोगों को ये भरपूर मात्रा में प्योर मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है दोस्तों प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी जिसमें मिनरल नहीं है। हम लोगों ने उसके ऊपर आरओ लगा दिया, आरओ फिल्टर लगा दिया। आरओ फिल्टर ने क्या किया? पानी के अंदर से बैक्टीरिया केमिकल भी रिमूव किया है, उसके साथ साथ मिनरल भी रिमूव किया। हम लोगों को भरपूर मात्रा में मिनरल और ट्रेस मिनरल मिल ही नहीं रहे पानी से, जंक फूड। तो हम लोगों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे। उसी का आज रिजल्ट है दोस्तों कि भारत में एक सर्वे के अनुसार 15 से 20% लोग ही केवल ऐसे हैं जो पूर्ण तौर पे स्वस्थ हैं। आप जो जुड़े हुए हैं दोस्तों मीटिंग में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति कोई टैबलेट नहीं खाता? आज हम सब लोगों के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसको बीपी है, शुगर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या जोड़ों के दर्द है, या कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, सर। या स्किन प्रॉब्लम। कोई ना कोई प्रॉब्लम हम सब लोगों के परिवारों में एक ना एक प्रॉब्लम जरूर है। और आज 70 से 80% आबादी ज्वाइंट पेन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स, डायबिटिक, स्टोमक प्रॉब्लम, लीवर, थायराइड, मेंस्ट्रुअल, स्किन कैंसर, पाइल्स, डेंगू, H1N1 फ्लू, HIV वायरस, बहुत सारी बीमारियों से दोस्तों पीड़ित है। और आज हम लोगों की एवरेज आयु कम हो गई है, और ये एवरेज आयु पुराने समय में 90 से 100 वर्ष थी हमारे दादाजी की, लेकिन आज हमारी एवरेज आयु 65 से 70 वर्ष है इंडिया में। क्या आपके परिवार की एवरेज आयु कम हुई है? अगर ये आपके साथ हुआ है तो क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिंपल बात है दोस्तों, इसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार है हमें भरपूर मात्रा में खाने से पोषक तत्व नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि रासायनिक खाद व दवाइयों के छिड़काव से मिट्टी के अंदर ही पोषक तत्वों की कमी आ गई है। और जब उस मिट्टी में हम लोग सब्जी फ्रूट अनाज आते हैं, तो उस सब्जी फ्रूट अनाज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आज पोषक तत्वों की कमी आ गई है। आज आलू
से हमें जिंक जो मिलता था वो 66% कम हो गया है, मैग्नीशियम कम हो गया, विटामिन बी कम हो गया है। टमाटर से 70% विटामिन बी कम हो गया है। उसका कारण है, आज जो टमाटर की खेती की जाती है, पहले जो नेचुरल तरीके से जो टमाटर जो उगता है दोस्तों, वो 20-25 दिन में, एक टमाटर अगर लगता है तो वो 20-25 दिन में जाके लाल होता है। और वो 20-25 दिन में क्या होता है, मिट्टी के अंदर से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व खींचता है। लेकिन आज की डेट में स्प्रे करके केमिकल दे दे के उस पेड़े को, उस टमाटर को 10 दिन में तैयार कर दिया जाता है। तो क्या 10 दिन में वो टमाटर भरपूर मात्रा में मिट्टी से पोषक तत्व खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। वो सिर्फ देखने में लाल टमाटर है, बड़ा सा टमाटर है, बट उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है। इसी तरीके से हर हर सब्जी, फ्रूट, अनाज है दोस्तों जहां से हमें पोषण नहीं मिल रहा है, और पोषण का नतीजा ये हुआ कि हम भयंकर बीमारियों में आ गए। तो मैं एक सिंपल सी बात आप सब लोगों को ये कहता हूं कि हम सब लोगों का सबसे फर्स्ट जो काम है कि हम अपने परिवार की न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करें। जब तक हम लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी दोस्तों, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैलेंस डाइट लेना सस्ता सौदा है, और किसी बड़ी बीमारी को झेलना बहुत महंगा सौदा है। पूरी जिंदगी की, अगर आप पूरी जिंदगी बैलेंस डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, तो इतने पैसे आपके खर्च नहीं होंगे जितने पैसे किसी आदमी के परिवार में जब बड़ी बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी में एक झटके में खत्म हो जाते हैं। और जो वो व्यक्ति कष्ट झेलता है, जो उसका परिवार कष्ट झेलता है, जो आपका समय खराब होता है दोस्तों, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि आपके स्वस्थ व लंबी उम्र के लिए हम लोग लेके आए हैं शानदार न्यूट्रिशियस फूड। आज का जो ट्रेंड है दोस्तों, द न्यू ट्रेडिशन इज ए गुड न्यूट्रिशन, यानी आने वाले समय का जो चलन है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट। आज जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं दोस्तों, ये 80 साल, 70 साल, 50 साल तक जवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं ये लोग। ये विटामिन, मिनरल, भरपूर पोषक तत्वों की डाइट लेते हैं। अगर हम लोग भी अपने खान पीन पे ध्यान देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, पौष्टिक आहार अनेक रोगों को रोकने, ठीक करने में सहायक होते हैं। हर रोज हमारे शरीर को 40 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो सप्लीमेंट्स हैं, जो आहार पूरक हैं, जो पोषक तत्व हैं, ये बीमारी से सस्ते हैं, महंगे नहीं है। कई बार हम सोचते हैं महंगे हैं। हाँ, महंगे हम इसलिए लगते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग दाल, चावल, रोटी, अनाज खा रहे हैं तो हमें ये कैप्सूल या टैबलेट खाने की क्या जरूरत है। हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए हम लोग सप्लीमेंट नहीं लेते। दोस्तों, आप सब्जी, रोटी, अनाज, दाल खा रहे हैं, बट क्या उससे आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं? और अगर आप पोषक तत्व आज नहीं ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही आपकी एज 35 साल, 40 साल क्रॉस करेगी, आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन, मिनरल की कमी आ जाएगी और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और फिर जब एक बार बीमारियां आपके शरीर में आ गई दोस्तों, आप फिर उनको आसानी से दूर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि हम बीमार पड़ने से पहले ही अपने खुराक का ध्यान रखें, हमारे शरीर में किसी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर की कमी ही ना आए, जिससे बीमारी ही हमारी बॉडी में दोस्तों ना आए, बीमारी ही ना आए। तो आज हम अपने कुछ प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, जैसा कि आप कंपनी के बारे में जानते हैं दोस्तों। अभी हम लोग डॉक्टर नवनीत जी की मदद से एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कफ सिरप। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगले इसी महीने के अंदर अंदर हम आप लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देंगे जी। कंपनी के बारे में आप जानते ही हैं कि कंपनी के पास मार्केटिंग का और मैनेजमेंट का पिछले 20 सालों का प्रैक्टिकल अनुभव है। हर लेवल पे हम लोगों ने काम किया है, ग्राउंड से चल के आए हैं, कई सारी कंपनियों में कई अलग अलग तरीके से दोस्तों काम किया है। एक कंपनी को एज ए सीईओ मैंने दोस्तों लीड किया है, वो अनुभव है। और प्रोडक्ट्स का जो हमारा क्वालिटी है, या प्रोडक्ट के हमारे जो रिजल्ट है दोस्तों, वो पूरे हिंदुस्तान में चीख चीख के बोल रहे हैं, जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टीम है, बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं दोस्तों, और हमारे प्रोडक्ट वाकई ही लाजवाब हैं।
ये रिजल्ट हैं, बहुत सारे रिजल्ट हैं। अभी हम जो कफ सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं डॉक्टर नवनीत जी की मदद से, आज भी मेरी उनसे चर्चा हुई कि हम लोग एक ऐसा कफ सिर्फ देना चाहते हैं कि जिसके रिजल्ट हों। हम सस्ता कफ सिर्फ दें और उसके पेशेंट को रिजल्ट ना आए, उसका कोई फायदा नहीं है। हम 5 रुपए महंगा देंगे बट क्वालिटी देंगे। और हम लोग एक ऐसा कफ सिर्फ देंगे दोस्तों। हमारा इशू क्या है, हमारा आज मिशन क्या है वेलजन ग्लोबल का? स्वस्थ भारत मिशन। हम लोग लोगों को केमिकल वाला, अल्कोहल वाला, शुगर वाला कफ सिर्फ देके, सस्ता कफ सिर्फ देके लोगों का कफ, कोल्ड, खांसी ठीक कर सकते हैं। बट क्या वो कफ सिर्फ उसकी इम्यूनिटी को डैमेज करेगा? हम ये चाहते हैं कि हम 100% आयुर्वेदिक कफ सिर्फ दें, जिसमें हम उसके ऊपर लिखें 100% शुगर फ्री, हम उस पर लिखें हनी बेस्ड, हम उस पर लिखें 100% अल्कोहल फ्री। हम लोग लिखेंगे दोस्तों, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं एक ही चीज आपको कहता हूँ कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट फार्मुलेशन को लेके आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन हमारा सिस्टम है। और प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तहलका मचाया हुआ है। कोरोना वायरस के ऊपर पूरी दुनिया के डॉक्टर और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन खोजने की। और अमेरिका ने अभी एक वैक्सीन का खोज किया है। उसने कुछ 20-50 लोगों के ऊपर उस वैक्सीन का ट्रायल किया है और 27 जुलाई को वो 20,000 लोगों के ऊपर उस वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। तो आप में से कोई बता सकता है वो वैक्सीन किस चीज की है, वो वैक्सीन क्या काम करती है इंसान की बॉडी में? वैक्सीन कोरोना को लेके डेवलप की है, उसने अभी इंजेक्ट किया है, अपने कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल किया है। वो वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन नहीं है। वो वैक्सीन इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की वैक्सीन है। आज दुनिया में जितने भी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन के रिसर्च हो रहे हैं, वो रिसर्चेज केवल और केवल इंसान की इम्यूनिटी को एकदम से कैसे बूस्ट किया जाए, उसके ऊपर रिसर्चेज हो रहे हैं। ताकि इंसान की इम्यूनिटी अगर बूस्ट हो जाएगी तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो उस वायरस को ऑटोमेटिकली किल कर देगी, या तो उस वायरस को बॉडी में आने ही नहीं देगी। अगर वो वायरस गलती से बॉडी में आ गया, उस वायरस को किल करके अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगी। जैसा कि इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। यानी पूरी दुनिया का जो गेम है दोस्तों, इम्यूनिटी पे घूम रहा है। अब पूरी दुनिया को या लोगों को इम्यूनिटी की शुद्ध अब लगी। हम लोगों ने तो पिछले कई साल से दोस्तों पहले ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, वेल इम्यून। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वेल इम्यून अब लॉन्च किया कोरोना के दौरान। हमारा प्रोडक्ट तो पहले से ही है, पिछले कई सालों से है। पिछले 1-1.5 साल से वेलजन में हम लोग इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वेल इम्यून। वेल इम्यून प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं हिंदी में क्या है? आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने वाला, रोगों से लड़ने की ताकत देने वाला। तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आप जितने भी लोग मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, आप में से कई लोग बोलते हैं सर उस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, मैंने उसको वेल इम्यून दिया। सर उस व्यक्ति को शुगर है, मैंने उसको वेल इम्यून दिया। सर उस आदमी को थायराइड है, मैंने उसको वेल इम्यून दिया। मैंने उसको बोला अरे रुकिए रुकिए रुकिए, माय डियर फ्रेंड, आपने बीमार लोगों को वेल इम्यून दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन बीमार लोगों के साथ साथ ये प्रोडक्ट आपके लिए भी है, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप जवान रहेंगे, आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, आपके रोगों से लड़ने की ताकत हमेशा बनी रहेगी, और आप हमेशा फिट रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन दोस्तों हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते। हम ऐसा सोचते हैं ये बीमार लोगों का प्रोडक्ट है। दोस्तों वेल इम्यून हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अब देखो दिक्कत कहाँ है, हम लोग जागरूक नहीं है। जितने लोग मीटिंग में जुड़े हुए, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप लोगों के पास बाइक है, आप लोग अपने बाइक का सर्विस करवाते हैं। आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंजन ठीक है, उसका क्लच ठीक है, उसका ब्रेक ठीक है, उसका गियर ठीक है, स्टार्ट ठीक होता है, चल ठीक रहा है। फिर भी आप हर 2 महीने 3 महीने बाद अपने बाइक की सर्विस करवाते हैं।
क्यों? आप उसका इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, आप उसका ऑयल फिल्टर चेंज करवाते हैं, आप उसका प्लग चेंज करवाते हैं, आप चेक करते हैं कि उसका क्लच वायर ठीक है, उसके क्लच वायर में ग्रीस है या नहीं है, उसका चेन ठीक है, चेन में ग्रीस है या नहीं है, उसका आगे का बेरिंग ठीक है, उसमें ग्रीस है या नहीं है, उसका शॉकर ठीक है। हम चेक करवाते हैं, हर 2-3 महीने में उसकी सर्विस करवाते हैं या नहीं करवाते? यस सर। हाँ, हम इसलिए करवाते हैं बाइक की सर्विस, कहीं उसका कोई ग्रीस, कहीं कोई गियर ऑयल, इंजन ऑयल उसमें कम ना हो जाए, और जिसकी वजह से उसका इंजन डैमेज ना हो जाए। अब देखिए, हम लोग एक बाइक को मेंटेन करने के लिए, 30,000 के बाइक को मेंटेन करने के लिए हर 3 महीने बाद 500 से 1,000 रुपया सर्विस का लगाते हैं। एक 40,000 का बाइक है, तो क्या आपके बॉडी की कीमत आप 40,000 रुपया भी नहीं मानते? क्या आपके बॉडी को सर्विस की जरूरत नहीं है? क्या आपके बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है? हमारे बॉडी का जो इंजन ऑयल है, हमारे बॉडी का जो ग्रीसिंग है, वो पोषक तत्व है दोस्तों। या तो आप भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं। न्यूट्रिशियस डाइट क्या है, मैं बता देता हूं। पुराने जमाने में लोग दूध पीते थे हर रोज, आधा से 1 किलो, दही खाते थे, मक्खन खाते थे। पुराने जमाने में लोग मुर्गियां रखते थे, मुर्गे रखते थे अपने, हर रोज वो अंडे खाते थे। कई लोग बकरे रखते थे, वो मीट खाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खेत में हर तरह का अनाज होता था, चना होता था, वो अनाज भून के कच्चा हर तरह से खाते थे, सब्जियां खाते थे, बहुत तरह के अनाज होते थे खेतों में, बहुत सारे फ्रूट्स, नेचुरल फ्रूट खाते थे। तो क्या आज उस तरीके के उतने प्रकार के डाइट हम लोग ले रहे हैं? वो लोग फ्लेक्स खाते थे, आज हम लोग फ्लेक्स सीड ऑयल का कैप्सूल जब किसी को देने जाते हैं, या किसी को बोलते हैं आप फ्लेक्स सीड खा लो, वो बोलता है जी अरे ये कैप्सूल खाने की मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो स्वस्थ हूँ। जबकि हम उसको बोलते हैं कि आज से 20, 30, 40 साल पहले आपके दादाजी, आपके परदादाजी पिछले हजारों साल से खाते आ रहे हैं, उनके खेतों में ये फ्लेक्स होता था, अलसी होती थी, उनके खेतों में अजवाइन होता था, वो अजवाइन खाते थे, वो काली मिर्च खाते थे, वो हरड़ खाते थे, बहुत सारी चीजें खाते थे। तो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगेन मैं प्रोडक्ट पे आ रहा हूं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। आप ये 22 जड़ी बूटियां कहां ढूंढेंगे, कब इनको सुखाएंगे, कब इनको पीसेंगे, कब इनको खाएंगे? आज की डेट में टफ है। तो उसका सोल्यूशन हमने दिया कि 22 जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक प्रोडक्ट तैयार किया, जिसका नाम है वेल इम्यून। वेल इम्यून आपका एक ही काम करता है, आपके कंप्लीट इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। वेल इम्यून में डाला है दोस्तों क्या है, इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमने डाला है दोस्तों जटा मानसी। जटा मानसी को सिंपल भाषा में दोस्तों बाल छड़ बोलते हैं, हमारे राजस्थान में होती है ये। इसकी जड़ें होती हैं, बाल की तरह जड़ें होती हैं, और बाल छड़ का मेन जो काम है, ये जो हमारे मस्तिष्क की नसें हैं, बारीक बारीक नसें हैं, नर्वस सिस्टम की जो नसें हैं, उन सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। यानी मानसिक रोगों से व्यक्ति को बचाए रखता है, मानसिक स्ट्रेस से बचाए रखता है, मानसिक तौर पे स्ट्रांग करता है। अगला दोस्तों इसमें आंवला डाला गया है। आंवला का जिक्र दोस्तों पिछले हजारों साल से हमारे वेदों में, रामायण में, ग्रंथों में है। आंवला विटामिन सी से भरपूर एक फ्रूट है। आंवला एक ऐसा फ्रूट है दोस्तों, आंवला को आप कच्चा खाएंगे तभी इसमें विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, इसको सुखा के खाएंगे तब भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, इसको 10 साल बाद इस्तेमाल करेंगे, तोड़ के रख लो तब। यानी कि आंवला का जो विटामिन सी है, ये किसी भी तरीके से कम नहीं होता। अचार बना के खाएं, मुरब्बा बना के खाएं, सब्जी बना के खाएं, कच्चा खाएं, है ना, पाउडर बना के खाएं, टैबलेट बना के खाएं, कैप्सूल बना के खाएं, कैसे भी खाएं, विटामिन सी मिलता है। और आंवला हमारी आंखों के लिए, कई सारी स्किन के लिए, कई सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर काली मूसली है दोस्तों, सफेद मूसली है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले सैकड़ों हजारों सालों से हमारे वेदों में सफेद मूसली, काली मूसली का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है?
ये इंसान के पावर को बूस्ट करने के लिए काली मूसली, शहद मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके स्पर्म की क्वालिटी या गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए काली मूसली, सफेद मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी भी तरीके की कमजोरी हो, मर्दाना ताकत बूस्ट करने के लिए सफेद मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गार्लिक है दोस्तों, गार्लिक लहसुन है, इसमें लहसुन डाला है। लहसुन क्या करता है दोस्तों? लहसुन जो है वो हमारे बीपी को, शुगर को, हार्ट समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पाषाण भेद है। पाषाण भेद सिंपल भाषा में हम इसको बोलते हैं दोस्तों, ये पत्थर को भी भेद देता है, पत्थर को तोड़ देता है। यानी कि ये किडनी के लिए है। किसी आदमी के किडनी में अगर स्टोन है तो पाषाण भेद दिया जाता है उसको। पुराने हजारों साल से हमारे वेदों में पाषाण भेद दिया जाता है। ये पाषाण भेद किडनी किडनी रोगों में, किडनी स्टोन में बहुत लाभदायक है। फिर दोस्तों स्थावर है। दोस्तों स्थावरी बहुत ठंडी होती है और स्थावर इसलिए दी गई है कि वेल इम्यून में सफेद मूसली, काली मूसली, जटामांसी, गोखरू और अश्वगंधा, जब ये चीजें डाल देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म होती हैं। इनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसमें स्ट्रॉबेरी डाली है। स्ट्रॉबेरी दोस्तों बहुत ज्यादा ठंडी होती है और मानसिक रोगों के लिए लाभदायक है, और जिन लोगों को शारीरिक गर्मी है, अंदरूनी गर्मी है, उसमें फायदेमंद है। फिर इसमें तगर है, त्रिकटु है। त्रिकटु दोस्तों टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुना है दोस्तों, अर्जुना किडनी के लिए फायदेमंद है। गोखरू, गोखरू दोस्तों एक छोटा सा पौधा होता है, फल होता है कांटेदार, जो शुष्क प्रदेश में, राजस्थान में और हमारे पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। तो गोखरू भी सेक्स पावर बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वीर्य के गाढ़ापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्नवा दोस्तों, पुनर्नवा नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा पौधा होता है दोस्तों जो जंगलों में मिलता है, कि इस पौधे को, ये पौधा पूरे साल रहता है। सर्दियों में ये पौधा एक बार खत्म हो जाता है, टूट जाता है, थोड़ा सा बचता है जमीन के ऊपर। फिर से ये पौधा दोबारा से, जैसे ही सर्दी खत्म होती है, फिर से दोबारा उग आता है, फिर से वैसा ही हो जाता है। यानी कि ये पौधा नया उगा, पुनर्नवा। और ये पुनर्नवा इंसान को भी एक नया जन्म देता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। मंडक पर्णी है, वच है, पपाया लीफ है। पपाया लीफ दोस्तों हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर किसी को बुखार रहता है तो पपाया लीफ बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मंडक पर्णी और वच भी दोस्तों इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद दोस्तों शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी भी कई सारी बीमारियों में फायदा देता है। कौच बीज है दोस्तों, कौच बीज भी इंसानी वीकनेस को दूर करने के लिए फायदेमंद है। फिर करकुमिन है दोस्तों, करकुमिन को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, हल्दी। दोस्तों हल्दी का जो इस्तेमाल है पिछले हजारों वर्षों से हमारे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है। हल्दी बहुत सारे रोगों से हमें बचाती है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, हल्दी जो है दुनिया का नंबर 1 एंटीसेप्टिक है, नंबर 1 एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है। यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जख्म है तो हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय में जब किसी को चोट लग जाती थी, आपको याद होगा कि तो उसको तुरंत गर्म दूध में हल्दी डाल के दी जाती थी। तो हल्दी जो है अंदर के किसी भी तरीके के जो चोट है, जख्म है, उसको ठीक करता है। अगर इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की इस तरह की प्रॉब्लम, उसमें बहुत फायदेमंद है। इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है दोस्तों हल्दी, इंसान की इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है करकुमिन। तो हल्दी इसमें डाला है। गिलोय दोस्तों, गिलोय वो पौधा है जिसको अमर बेल भी कहा जाता है। ऐसा माना गया है दोस्तों हमारे शास्त्रों में कि जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षसों के हाथ में अमृत का आ गया, और जैसे ही देवता लोगों को पता लगा कि राक्षसों को अमृत मिल गया है, और अगर इन राक्षसों ने ये अमृत पी लिया तो ये अमर हो जाएंगे और ये फिर किसी को जीने नहीं देंगे। और जब देवता लोग उन राक्षसों को हाथ से
वो अमृत का प्याला छीनने के लिए उनके पीछे भागे, तो उनके हाथ से कटोरा छलक के कुछ बूंदें जब जमीन पे अमृत की गिरी, तो उस दौरान जो पौधा हुआ उसको गिलोय कहा गया है। और मैं आपको बता दूं, गिलोय बेल इम्यूनिटी के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। और गिलोय मेनली अगर किसी व्यक्ति के शरीर गर्म रहता है और थर्मामीटर में उसका बुखार नहीं आ रहा है, शरीर हल्का हल्का गर्म रहता है, गर्माहट रहती है, तो ऐसे रोगों में गिलोय अगर उसको दे दिया जाए तो अल्टीमेट रिजल्ट्स गिलोय के मिलते हैं। इम्यूनिटी बहुत अच्छा बूस्ट करता है गिलोय। अश्वगंधा, दोस्तों अश्वगंधा हजारों साल से हमारे आयुर्वेदा में है। अश्वगंधा दो शब्दों को जोड़ के बना है। असव, असव मैंने घोड़ा, गंधा, गंधा मतलब गंध, यानी कि इसमें घोड़े जैसी गंध आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। बट ऐसा माना गया है हमारे आयुर्वेद में कि अश्वगंधा घोड़े जैसी ताकत देने वाला है। यानी अश्वगंधा आपके कंप्लीट एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, आपके बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद है, और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। तो एक ही चीज मैं आपको कहता हूं कि जब इतने सारे कैप्सूल, अगर ये कैप्सूल आपको अलग अलग लेने हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 22 तरह के कैप्सूल खा के अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करें जो हमारे लोगों के कंप्लीट इम्यूनिटी पे काम करे, कंप्लीट इम्यूनिटी पे को बूस्ट करे, उसको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व दे। और इस इन सारे चीजों के मिश्रण से बना है दोस्तों वेल इम्यून। और इम्यून सिस्टम किसी जीव के भीतर होने वाली जैविक क्रियाओं का एक संग्रह है जो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत, वायरस इन्फेक्शन से रक्षा करता है। और वेल इम्यून की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड के कारण हमें सब्जी, फ्रूट, अनाज, दाल और जड़ी बूटियों से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे, जिसके हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। और वेल इम्यून में मौजूद 22 जड़ी बूटियां हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रोवाइड करा के हमारी कंप्लीट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट, बीपी, शुगर, त्वचा रोगों, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे प्रोडक्ट के, हार्ट बीपी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत रिजल्ट है हमारे पास, शुगर में रिजल्ट्स हैं, मानसिक तनाव कम करता है, कमजोरी हो, थकान हो, सूजश हो, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों जिनमें ये काम करता है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपने कि ये प्रोडक्ट दिन में 2 बार आपने लेना है। खाना से 1 घंटा पहले सुबह, 1 घंटा पहले शाम को 10 से 15 ml लेना है। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ आपको पानी ज्यादा पीना है। कई बार लोग क्या करते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, वो क्या करते हैं कि इसकी 40-50 ml की डोज ले लेते हैं टेस्ट टेस्ट में, और उस डोज के साथ ना पानी पीते हैं ना बाद में पानी पीते हैं। फिर ऐसे लोगों को कई बार ये गर्मी कर देता है, कब्ज कर देता है। गर्मी तो करेगा ना, क्यों करेगा गर्मी? अश्वगंधा है इसमें, सफेद मूसली है इसमें, काली मूसली है इसमें, कोंच बीज है इसमें, गोखरू है इसमें। दोस्तों ये 6 चीजें इतनी गर्म हैं कि नॉर्मल वे में गर्मी में बंदा खा नहीं सकता, या आप किसी वैद्य से, किसी बुजुर्ग से पूछ लेना। तो ऐसी कई लोग जब ऐसी गलती करते हैं तो फिर उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी आदमी को ये प्रोडक्ट दें, उसको एक सिंपल बात बोलें कि सर आप एक बड़ा सा कांच का गिलास पहले पानी का भरेंगे, उसमें 10 ml लेंगे और फिर पी लेंगे। और जब आपने वो पी लिया, एक कांच के गिलास में 10 ml वेल इम्यून पी लिया, और अगर इसने आपको गर्मी, आपको महसूस हुआ कि गर्मी हुआ है या कब्ज हुआ है या एसिडिटी हुआ है, तो आप दिन में 10 से 15 गिलास पानी पिए। और फिर अगर आपको हल्का फुल्का दिक्कत है तो आप शाम को मत लें, सिर्फ एक ही टाइम लें, 3-4 दिन एक टाइम लें। जब 3-4 दिन में आपकी बॉडी इसको ऑब्जर्व कर लेगी, फिर 5वें दिन से आप शाम के टाइम की डोज लेना शुरू करें। हाँ, जिस आदमी का इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग है, वो 10 ml सुबह लेगा फुल गिलास पानी में, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएगा, शाम को भी डोज लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें अपने लोगों को बताएं दोस्तों कि आप खुद पिए पहले। मैं आप 20 लोग जुड़े हैं, अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक पूरा गिलास पानी का लें, उसमें 15 ml वेल इम्यून डालें और पिए। पीने के तुरंत बाद आपको अपने अंदर एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं। और अगर कोई व्यक्ति बिना पानी के डायरेक्टली इसको ले लेगा, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी के झटके को झेल नहीं पाएगी। तो पानी इसके साथ पीना बहुत जरूरी है।
जो व्यक्ति अपने कस्टमर को ज्यादा पानी पीने के लिए बोलता है। एक बात और बोलता हूं दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर हर रोज हजारों सेल टूटते हैं, हजारों सेल नए पैदा हो जाते हैं। हमारे शरीर में बीमारी सेलों के टूटने से कभी भी नहीं होती। हमारी बॉडी में सेलों का टूटना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में हर रोज सेल नहीं टूटेंगे, हर रोज सेल डेड नहीं होंगे, तो हमारे बॉडी का सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। हर रोज सेल टूटते हैं, हर रोज सेल बनते हैं, तभी काम चलता है, तभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फिट रहती है। लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है कि जब हमारी बॉडी में सेल टूटते हैं और वो सेल बाहर नहीं निकलते, डिटॉक्सिफाई नहीं होते, अंदर ही किसी न किसी अंग पे, किसी न किसी टिश्यू में गिरते रहते हैं। और जब वो हमारी बॉडी में ही गिरते रहते हैं, तो जिस भी टिश्यू में हमारे डेड सेल गिरेंगे तो वो उस टिश्यू को डैमेज कर देंगे। और जब उस टिश्यू में ज्यादा बड़ी मात्रा में डेड सेल उस टिश्यू के अंदर जमा होते रहेंगे तो वो उस अंग को डैमेज कर देंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इनको, एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है, जो इन सेल्स को बाहर निकाल सकें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें। अब जब आप हमारा वेल इम्यून लेते हैं तो इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो क्या करती हैं दोस्तों, डेड सेल को बाहर निकालने का काम करती हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर गंदगी ना जमा हो, वो गंदगी बाहर आनी बहुत जरूरी है। और अगर आप भरपूर मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो वो गंदगी बाहर आएगी कैसे? दोस्तों, हमारी बॉडी से गंदगी बाहर आने के 2 से 3 रास्ते हैं। जब आप बड़ी मात्रा में पानी पिएंगे तो आपको बड़ी मात्रा में यूरिन आएगा। तो जब यूरिन पास होगा तो उस यूरिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर से डेड सेल और बहुत सारे जहरीली चीजें और आपकी बॉडी से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने लोगों को अवेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। दोस्तों, वेल इम्यून हम सब लोगों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए है। और जो लोग वेल इम्यून पी के अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दोस्तों बचे रहेंगे। अगले प्रोडक्ट की मैं चर्चा करता हूँ। तो फेमवेल, फेमवेल में 16 जड़ी बूटियां हैं सर। ये 16 जड़ी बूटियों की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, इसमें अशोका छाल है। अशोका एक ट्री होता है दोस्तों। अशोका छाल क्या करता है? अशोका छाल लेडीज के मेंसेस के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, क्योंकि लेडीज का अगर मेंसेस का ब्लड फ्लो कम है तो वो भी एक बीमारी है। अगर लेडीज के मेंसेस का ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वो भी एक बीमारी है। यानी कि एक सही मात्रा में ब्लड फ्लो आना चाहिए मेंसेस के दौरान। तो अशोका ट्री लेडीज के मेंसेस के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। उसमें अश्वगंधा, बहुत सारी लेडीज को आपने देखा होगा कि वो हमेशा कमजोरी, सुस्ती, थकान महसूस करती हैं, कमर में, टांगों में दर्द उनके रहता है। तो इसमें मौजूद अश्वगंधा उनके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, उनके कमर दर्द को, टांगों के दर्द को, सुस्ती को, थकान को दूर करता है। उसके बाद उसमें है दोस्तों दसमूल। दसमूल को हमारे आयुर्वेद में सिंपल बात बोला जाता है, 10 चीजों का काढ़ा है दोस्तों, जो लेडी के मेंस्ट्रुअल साइकिल को फिट करता है। स्तावरी, तो स्तावरी क्या करती है? स्तावर बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो स्तावर क्या करती है, जितने भी लेडीज के यूट्रस के इन्फेक्शन होते हैं, 99% इन्फेक्शन शारीरिक गर्मी के कारण होते हैं, अंदरूनी गर्मी के कारण होते हैं। और इसमें मौजूद स्तावर लेडीज की अंदरूनी गर्मी को कंट्रोल करके उनको इन्फेक्शन से बचाती है। त्रिफला, त्रिफला मेनली 3 चीजों का चूर्ण होता है। इसमें त्रिफला है। त्रिफला क्या करता है? पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है। कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी लेडीज की कई सारी समस्याओं को जन्म देती है। ढाई फूल, ढाई फूल भी दोस्तों उनके एनर्जी लेवल को, उनके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गिलोय, गिलोय आप लोगों को मालूम ही है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल सर्कल जिन लेडीज का अनियमित होता है, उन लेडीज का शरीर हमेशा गर्म रहता है। जब डॉक्टर के पास जाके थर्मामीटर से चेक करवाते हैं तो वो बुखार में नहीं आता और उनको शरीर गर्म महसूस होता है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गिलोय इस प्रोडक्ट में अल्टीमेट काम करता है। गिलोय शारीरिक गर्मी के तापमान को मेंटेन करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। भृंगराज, भृंगराज भी दोस्तों लेडीज के कई सारी बीमारियों में
रोगों में फायदेमंद है, बालों के लिए फायदेमंद है, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। चंदन, दोस्तों चंदन भी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बालों के लिए फायदेमंद है। जीरा, दोस्तों जीरा का एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार मेंस्ट्रुअल सर्कल के दौरान लेडीज के शरीर की प्रॉपर सफाई नहीं होती, उस वजह से भी कई बार इन्फेक्शन होते हैं या कई सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसमें मौजूद जीरा लेडीज के मेंस्ट्रुअल सिस्टम की पूरी क्लीनिंग करता है। अल्टीमेट रिजल्ट दोस्तों जीरा देता है। नागा मोर्था, नागा मोर्था भी दोस्तों लेडीज की फर्टिलिटी को, गर्भाशय संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। जटामांसी, दोस्तों जटामांसी लेडीज की मानसिक समस्याओं में, मस्तिष्क की समस्याओं में फायदेमंद है। नागा केसर, नागा केसर भी कई सारे मेंस्ट्रुअल सर्कल को में फायदेमंद है। कबाब चीनी, लौंग, दोस्तों लौंग जो है ये बांझपन और कई सारी बीमारियों में फायदेमंद है। लोहदर, लोहदर दोस्तों मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है। और मैं एक सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि इसमें जो 16 जड़ी बूटियां डाली हुई हैं वो एक से बढ़कर एक है। 12 साल से ऊपर हर औरत को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो फिट है तब भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों से बचाए रखता है प्रोडक्ट। और 45 साल की महिलाओं तक ये प्रोडक्ट सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। 16 अद्भुत जड़ी बूटियां हैं। और इस प्रोडक्ट की रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं। जिस भी लेडीज को थायराइड है, आप आंख बंद करके गारंटी के साथ उसको ये प्रोडक्ट दीजिए। जिस भी लेडीज का मेंस्ट्रुअल सर्कल में प्रॉब्लम है, अनियमित है, कम या ज्यादा आती है, या कभी 10 दिन पहले आते हैं, कभी 10 दिन बाद में आता है, उसको दीजिए, अल्टीमेट रिजल्ट आएंगे। या किसी लेडीज को मासिक धर्म आता ही नहीं है, बंद है कई साल से, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है दोस्तों। इसको देने से 1 महीने के अंदर अंदर, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में रिजल्ट आए हैं। या किसी लेडीज को कमजोरी, थकान, बदन में दर्द रहता है, अल्टीमेट रिजल्ट है। खून की कमी है, बहुत सारे, हर लेडीज इन्फेक्शन है दोस्तों, हर चीज में रिजल्ट्स हैं। उसके बाद अगला हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों कैल्शियम। इसके बारे में जरूर मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कैल्शियम के बारे में कहना चाहता हूँ कि कैल्शियम क्या चीज है दोस्तों। कैल्शियम एक अलग ही एलिमेंट है। इसको आप इम्यूनिटी सिस्टम से या बीमारी से नहीं जोड़ सकते। ये एक अलग एलिमेंट है, क्योंकि हमारे सर से लेके पांव तक जो हड्डियों का ढांचा है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है। हमारे टोटल बॉडी का 99% जो कैल्शियम है दोस्तों, वो हड्डियों में होता है। 1% कैल्शियम ब्लड के साथ हमारी बॉडी में प्रवाहित होता है। और जो हमारा 99% कैल्शियम है दोस्तों, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे दांत कैल्शियम से बने होते हैं। और 99% पूरी बॉडी का कैल्शियम इसी इसी स्ट्रक्चर पे होता है। और दोस्तों हमारी हड्डियां जो हैं, ये हड्डियां जब चलती हैं, जब हम लोग अपने जोड़ों को मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, तो हमारे जोड्स के अंदर एक कार्टिलेज होती है, जिसको चिकनाई वाली परत बोलते हैं। इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, लोकल भाषा में ग्रीस बोलते हैं, कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया। वो जो कार्टिलेज दोस्तों कैल्शियम से बनी होती है। और उस कार्टिलेज के अंदर हर रोज हमारी बॉडी को वो कार्टिलेज मेंटेन करने के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम चाहिए। जोड़ों के लिए कैल्शियम चाहिए, बाल हर रोज बढ़ते हैं उनके लिए कैल्शियम चाहिए, नाखून हर रोज बढ़ते हैं उनके लिए कैल्शियम चाहिए, दांत हर रोज बढ़ते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको हर रोज कैल्शियम चाहिए, क्योंकि हर रोज उनकी बॉडी से कैल्शियम खर्च होता है। और भी मेल फीमेल की कई सारी क्रियाएं हैं जिनके अंदर स्पर्म जनरेट होने के लिए कैल्शियम चाहिए। यानी कैल्शियम ऐसा एलिमेंट है जो बाल बढ़ने के लिए, नाखूनों के लिए, दांतों के लिए, सेक्सुअल क्रियाओं के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के दौरान, जोड़ों के मूवमेंट के दौरान कैल्शियम हर रोज खर्च होता है। जैसे आपके बाइक में पेट्रोल है दोस्तों, वो पेट्रोल हर रोज खर्च होता है।
जितना पेट्रोल खर्च होता है उतना पेट्रोल हर रोज डालते हैं। अगर आप बाइक में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कुछ दिन दूरी जाने के बाद वो बाइक बंद हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से ये कैल्शियम पिछले सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग हर रोज खाते थे, इसीलिए उनके जोड़ों के दर्द, उनके बाल, उनके नाखून, उनके दांत, उनकी बॉडी मेंटेन रहती थी। और ये कैल्शियम हम लोगों को कहाँ से मिलता है? नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोगों को ये कैल्शियम दोस्तों दूध से मिलता है। कई सारे लोग मछली मीट खाते हैं, वहां से मिलता है। सोयाबीन से मिलता है, बादाम से मिलता है, अखरोट से मिलता है, और भी कई सारे अनाज दालें हैं जिनसे मिलता है, लेकिन ज्यादा बड़ी मात्रा में कैल्शियम इन्हीं चीजों से मिलता है। तो हम लोगों को भरपूर मात्रा में हर रोज कैल्शियम चाहिए। ऐसा माना गया कि 1000 से लेके 1500 mg तक हर रोज कैल्शियम चाहिए। और आज की डेट में ये कैल्शियम हमें भरपूर मात्रा में मिल नहीं रहा है। तो जब हमारी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारे हड्डियों के अंदर बोन मैरो से कैल्शियम को सोखना शुरू करती है। किस चीज के लिए? हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए, क्योंकि हड्डियों में तो कैल्शियम है ना। तो हड्डियों में जमे हुए कैल्शियम को जब हमारा शरीर का सिस्टम सोखना शुरू करता है, हड्डियों से सोख के बाल बढ़ाने के लिए खर्च करता है, हड्डियों से खींच के नाखूनों के लिए खर्च करता है, हड्डियों से खींच के जोड़ों की कार्टिलेज को मेंटेन करने की कोशिश करता है, हड्डियों से खींच के सेक्सुअल क्रियाओं के दौर वीर्य बनाने की कोशिश करता है, हड्डियों से खींच के बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश करता है, दूध बनाने के लिए कोशिश करता है। तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है दोस्तों जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम की भारी कमी आ जाती है और उस दौरान हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और जब हड्डियों में कैल्शियम की भारी कमी आ जाती है तो दो रोग उत्पन्न होते हैं। इस एक रोग को बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, एक को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोप्रोसिस उस रोग को बोलते हैं दोस्तों जिसमें हड्डियां ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं और कई बार व्यक्ति 50 साल की एज के बाद अगर चलता है तो उसकी गिरने से हड्डी टूट जाती है, या उसकी हड्डियों में इतना दर्द होता है कि वो उठ ही नहीं पाता। और ऑस्टियोआर्थराइट में क्या होता है? व्यक्ति के जोड़ की कार्टिलेज घिस के टूट जाती है और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। व्यक्ति की टांगे टेढ़ी हो जाती है, व्यक्ति चल नहीं पाता। और ये दोनों रोग दोस्तों खतरनाक है। और ये दोनों रोग केवल और केवल एक कारण से आते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण। 30 साल की एज के बाद हर औरत में कैल्शियम की कमी होती है। 40 साल की एज के बाद हर मेल मेंबर में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम आपको हर रोज 1 से आधा किलो दूध पिए, अखरोट खाएं, सोयाबीन खाएं, बादाम खाएं, मछली खाएं, वहां से हो सकता है। अगर वहां से नहीं हो सकता तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले सकते हैं। दोस्तों हमारा जो कैल्शियम है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे कैल्शियम में 1000 टोटल हमारा 1000 mg का टैबलेट है, जिसमें हमने जिंक डाला है 22 mg। जिंक का एक ही काम होता है कि हमारे हड्डियों के चारों तरफ बोन मास को बढ़ाना, हमारे हड्डियों के मास को टाइट करना। क्योंकि अगर हमारे हड्डियों के चारों तरफ बोन मास रहेगा, टाइट रहेगा, तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। आपने देखा होगा कि जैसे ही व्यक्ति 50 साल की उम्र से क्रॉस होता है तो उसका मास ढीला हो जाता है, हड्डियों से दूर हो जाता है और उसकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन इसमें मौजूद जिंक जो है हड्डियों के चारों तरफ बोन मास की परत को मजबूत करता है, जिससे हड्डी मजबूत रहती है। दूसरा इसमें दोस्तों मैग्नीशियम है 100 mcg, ये हड्डियों को अंदरूनी मजबूती देता है। तीसरा इसमें विटामिन K27 है, क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप कैल्शियम आएंगे ये हमारे बॉडी में एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये किडनी में जम जाता है, जैसे किडनी में स्टोन बनता है कैल्शियम से। कई बार ये जोड़ों में जम जाता है, जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ज्यादा दर्द होने लगता है। कई बार ये हमारे नसों में आ जाता है, जिससे ब्लॉकेज आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हमारे कैल्शियम में विटामिन K27 है, और ये विटामिन K27 क्या करता है दोस्तों? ये विटामिन K27 कैल्शियम को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये ब्लड में मिक्स कर जाता है और ब्लड में मिक्स करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता। हमारे यहाँ D3 जो है वो 1000 IU है। D3 का एक ही काम होता है दोस्तों, कैल्शियम को हड्डियों के अंदर जमाना, हड्डियों में ऑब्जर्व करना। क्योंकि हम अगर कैल्शियम खाएंगे उसमें D3 भरपूर मात्रा में नहीं, तो कैल्शियम खाने का कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा दोस्तों, हमारा जो कैल्शियम है ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये कैल्शियम सिट्रेट है। कैल्शियम सिट्रेट नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, जो समुद्र किनारे मिलता है नेचुरल तरीके से। और दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूना पत्थर से बनता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमारे कैल्शियम के अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं, और एक इंसान को साल में
2 से 3 महीने हमारा कैल्शियम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आपके जोड़ों के दर्द, जोड़ों की प्रॉब्लम ना आए, आपके जोड़ स्वस्थ बने रहे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, आपके परिवार में भी लोग होंगे जो जोड़ों के दर्द की दवाई खाते हैं। डॉक्टर अहमद जी हमारी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि एक बार अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में, जोड़ों के दर्द, बालों की समस्या, नाखून की समस्या, दांतों की समस्या नहीं आती, आपके शरीर में सबसे पहले कैल्शियम की या विटामिन D3 की कमी आएगी। और कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी के कारण आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में कमजोरी आएगी। और आपकी हड्डियों में कमजोरी आने के बाद भी आपका शरीर उससे लड़ता रहता है, आपके शरीर की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन एक लिमिट के बाद आपका शरीर हार मान लेता है, आपकी इम्यूनिटी, और फिर क्या होता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और कई बार हमारी जो कार्टिलेज है, हमारे हड्डियों के जोड़ों की जो चिकनाई वाली परत है वो टूट जाती है और हमें भयंकर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस आदमी को एक बार जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, जिस आदमी की एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गई, जोड़ों के दर्द की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। जितने भी लोग जोड़ों के दर्द की दवाई खाते हैं, डॉक्टर लोग उनको पेन किलर देते हैं। डॉक्टर अहमद जी हैं सर, डॉक्टर अहमद जी मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, 100% राइट। दोस्तों, जोड़ों के दर्द में डॉक्टर लोग पेन किलर देते हैं और साथ में ताकत की दवाइयां देते हैं, ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, है ना। कई सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते हैं ताकि उनका कब्ज दूर रहे। यानी कि दुनिया में कार्टिलेज की कोई दवाई नहीं है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, आपकी कार्टिलेज टूट गई, एक बार अगर चिकनाई वाली परत टूट गई, उसमें दुनिया में उसकी कोई दवाई नहीं है। उसका एक ही इलाज है जी, कि वो घुटने का ऑपरेशन होकर रिप्लेस होगा, ऑपरेशन होकर स्टील के डलेंगे। अब वो कितने परसेंट कामयाब हैं ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो कार्टिलेज का एक ही इलाज है दुनिया में, कि आप अपने शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी ही न आने दें। इनको पहले से ही इसके प्रति अवेयर रहें। और जब आप पहले से अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप हड्डियों के, जोड़ों के रोग से बचे रहेंगे। तो हम लोगों को साल में एक बार, साल में 2 से 3 महीने कैल्शियम अवश्य खाना चाहिए। तो हमारा कैल्शियम सभी स्वस्थ लोगों के लिए है। हाँ, जिस आदमी की कार्टिलेज टूट गई, अब मैं एक बात बताता हूँ, कई बार हमारे, अभी हम लोग आपके जानकारी के लिए बता दें, हम लोग एक ऑर्थो का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जोड़ों के दर्द का, और साथ में एक एंटी पेन ऑयल लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि अब जिस आदमी को जोड़ों का दर्द है, यहां मैं जरूर बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से, जिस आदमी को जोड़ों का दर्द है उसको अब आप 3 प्रोडक्ट देंगे, एक एंटी पेन ऑयल, एक ऑर्थो केयर और एक हमारा कैल्शियम। ठीक है। ऑर्थो केयर क्या करेगा, उसके कार्टिलेज की जो प्रॉब्लम है, जोड़ों की जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेगा। और एंटी पेन ऑयल उसको तुरंत दर्द से राहत देगा, जो आयुर्वेदिक होगा। और कैल्शियम उसकी मजबूती के लिए काम करेगा। ये तीनों प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन जोड़ों के जो दर्द है दोस्तों, कई बार ऑर्थो केयर देने से, एंटी पेन ऑयल देने से, कैल्शियम देने से ठीक नहीं होते, और फिर हम बोलते हैं सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। जबकि आप एक बात समझें कि व्यक्ति को जोड़ों का दर्द मेनली 3 कारणों से होता है। पहला जो कारण होता है जोड़ों के दर्द का, कि उस आदमी को बहुत बड़ी मात्रा में यूरिक एसिड है। दोस्तों, जिस आदमी को यूरिक एसिड होता है तो क्या होता है कि वो यूरिक एसिड क्या होता है, व्यक्ति के जोड़ों में जाके जम जाता है, जिससे जोड़ों में जकड़न उसको महसूस होती है, और जोड़ भारी भारी रहते हैं और जोड़ों में दर्द होता है। जब वो चलता है तो बड़ा तीखा दर्द होता है। अब जिस आदमी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड के कारण उसके जोड़ों में दर्द है, और आपने उसको कैल्शियम दे दिया, क्या रिजल्ट आएगा डॉक्टर अहमद जी? हाँ जी, नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। अब उसका बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड, आप उसको कैल्शियम खिलाए जा रहे हैं 4 महीने से, होगा क्या, अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट है
तो कैल्शियम कार्बोनेट तो जोड़ों के अंदर और बड़ी मात्रा में जाके इकट्ठा हो जाता है, जोड़ों को टेढ़ा कर देता है, उसका दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़ जाता है, और आप बोलते हैं सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोगों को ये ख्याल रखना है। और कई बार जोड़ों का दर्द का दूसरा बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति का कार्टिलेज टूट गया है, यानी उसका जोड़ों का दर्द पिछले 10 साल पुराना है, और पिछले 10 साल में उसने पेन किलर खाए, फिर डॉक्टर, जब उसके जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, उसको हैवी एमजी का पेन किलर दिया। और मैं आपको इस जानकारी के लिए एक और बता दूं कि जब एक व्यक्ति 5-6 साल 7 साल लगातार पेन किलर खाता है जोड़ों के दर्द में, तो पेन किलर उसकी बॉडी में काम करना बंद कर देते हैं, और फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसको स्टेरॉइड देना शुरू कर देते हैं। और जब स्टीरॉइड देते हैं तो वो स्टीरॉइड उसकी बॉडी की, उसकी इम्यूनिटी को इतना डैमेज कर देता है। और जिस आदमी ने स्टीरॉइड खा रखा है दोस्तों, उसके ऊपर आप कोई भी सप्लीमेंट देंगे, आप उसकी बॉडी को कोई भी कैल्शियम देंगे, कोई भी दवाई देंगे आयुर्वेदिक, वो काम ही नहीं करेगी। तो जब जिस आदमी का कार्टिलेज टूट गया, उसको आप कैल्शियम खिलाओ, उसको ऑर्थो के लिए खिलाओ, उसको कुछ भी खिलाओ, उसको आराम नहीं होगा। अब वो भी आपको चेक करना है। और तीसरी जो बात है कि कई बार जोड़ों का जो दर्द है वो एक्चुअल में कैल्शियम की कमी और D3 की कमी के कारण आता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब भी आप किसी पेशेंट को ये प्रोडक्ट दें, उस व्यक्ति से ये जरूर पूछें कि सर आपका यूरिक एसिड का लेवल क्या है, क्या आपने अपना यूरिक एसिड चेक करवाया है। बहुत लोगों ने यूरिक एसिड चेक करवाया हुआ होता है। तो जिस आदमी को यूरिक एसिड है दोस्तों, उसको यूरिक एसिड के लिए आप ये बोलें कि आप सर सुबह उठ के खाली पेट एक पानी का गिलास गर्म करें और उसमें एक नींबू निचोड़ें और नींबू निचोड़ के पिए। और आप सरसों का तेल अपने खाने में इस्तेमाल ना करें, पनीर इस्तेमाल ना करें, राजमा और छिलके वाली दालें इस्तेमाल ना करें, और आप ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिए दिन में, ताकि उसका यूरिक एसिड रिमूव हो। और अगर हमारे पास यूरिक एसिड के लिए आप लीवर सिर्फ उसको दे सकते हैं, तो यूरिक एसिड जब उसका कंट्रोल होगा तभी उसके ऊपर कैल्शियम काम करेगा। तो ये तभी आपको पता लगेगा ना, जब आप उस पेशेंट से काउंसलिंग करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। तो जब भी आप किसी को सप्लीमेंट दें दोस्तों, उस आदमी से जरूर पूछें। अगर जोड़ों के दर्द में दे रहे हैं, उसको पूछें सर आपको यूरिक एसिड तो नहीं है। अगर उसको पता ही नहीं है कि उसको यूरिक एसिड है, तो फिर आप उसको पूछें कि सर आपने टेस्ट नहीं करवाया। तो आपको कभी ऐसा होता है कि आपके जो जोड़ है उनमें हल्की हल्की झनझनाहट सी होती है, कभी एकदम से ऐसा दर्द होता है जैसे सुई किसी ने चुभो दी हो, या आपके जो पैरों की एड़ियां हैं वो जब नीचे लगाते हैं सुबह सुबह उठ के तो दर्द होता है। तो यानी कि यूरिक एसिड के कुछ लक्षण हैं, वो उससे जरूर पूछें आप, है ना। तो अगर उसको यूरिक एसिड नहीं है तो अच्छी बात है, कैल्शियम दें, रिजल्ट आएगा। फिर उसको ये पूछें कि सर आपको जो ये जोड़ों का दर्द है ये कितने साल से है, आपने इसकी कोई दवाई ली क्या। अगर वो बोलता है जी ये दर्द पिछले लास्ट है। लास्ट स्टेज में है, उसकी लास्ट कार्टिलेज टूट चुकी है, क्या वो कार्टिलेज के ऊपर उसको ऑर्थो में कैल्शियम में जल्दी से रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं। नहीं आएंगे। नहीं सर। अरे मेरे भाई, जब उस बंदे ने लोकल डॉक्टरों से दवाई ले लिया, बड़े बड़े फेमस हॉस्पिटलों से दवाई ले लिया, पीजीआई से दवाई ले लिया, उसके घुटनों का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो आप और मैं उसके सप्लीमेंट से कैसे ठीक कर देंगे। मेरी बात समझ में आई। जी सर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ऐसे पेशेंट को आप क्लियर बोलेंगे सर आपको एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है। इवन मैं आपको एक बात बता, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ सर। मेरा एक दोस्त था, वो 1 साल पहले मेरे ऑफिस में आया, अच्छा दोस्त है मेरा, किसान है बेसिकली। तो मैंने उसको पूछा और सब ठीक है, मस्त है। उसने बोला सब ठीक है जी, मस्त है। उसने बोला छोटी सी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि जब भी मैं उठता हूँ ना, मेरा जो घुटना है वो एक बार टक की आवाज करता है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, और 45 साल का बंदा था, जब भी मैं उठता हूँ या बैठता हूँ तो एक बार हल्की सी कड़क की आवाज करता है घुटना। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब ये शुरुआत है, अगर आपने 4-5 साल इस संकेत को के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपको घुटनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हमारी बॉडी जब कोई भी बीमारी आती है, उस बीमारी का पहले संकेत देती है। अगर हम उस संकेत को समझ के जागरूक हो जाएं तो हमें किसी दवाई का जरूरत नहीं है। अगर आपने उस संकेत को इग्नोर कर दिया तो आप बहुत बड़ी बीमारी में फंसने वाले हैं। उसने बोला मतलब। मैंने कहा भाई आपके शरीर में तो कैल्शियम की कमी है या D3 की कमी है, आप एक बार कैल्शियम और D3 और एक यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। अगर तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो घुटनों में जम गया है, जिस वजह से आपका घुटना कड़क करता है, या आपकी बॉडी में कैल्शियम कमी है तो कार्टिलेज कमजोर हो गई, जिससे
ये आवाज कर रहा है, या आपकी बॉडी में D3 नहीं है, तो आप जो कैल्शियम खा रहे हैं वो आपको हड्डियों में नहीं जा रहा है, हड्डियां कमजोर है। दोस्तों वो आदमी यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और D3 चार चीजों का टेस्ट मैंने लिखा, वो करवा के लेके आया, तो उसके बॉडी में D3 कम था। कैल्शियम उसका ठीक था क्योंकि वो किसान था, दूध पीता था, सब मक्खन खाता था, दही खाता था। यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसको अपना कैल्शियम दिया और उसको बोला कि D3 कुछ तो हमारे कैल्शियम से मिलेगा, कुछ आप सुबह सुबह हर रोज आधा घंटा धूप लें और ये चीजें खाएं, ये चीजें ना खाएं। और दोस्तों आज 1 साल हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। मेरी खुद की बॉडी में दोस्तों कैल्शियम कम था, कैल्शियम भरपूर था, ज्यादा था, एक्सेस था, क्योंकि मैं हर रोज आधा से 1 किलो दूध पीता हूँ, दही खाता हूँ, मक्खन खाता हूँ। लेकिन D3 कम था क्योंकि धूप कम लेते हैं हम लोग, ऑफिस में आ जाते हैं, कार में रहते हैं, घर में रहते हैं। अब मैं धूप लेना शुरू किया, तो अब मेरी भी वो जो D3 की कमी की वजह से मेरे को जो प्रॉब्लम थी मेरी ठीक हो गई। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप चेक करें कि बीमारी अभी शुरुआत में है, जिस आदमी का बीमारी पहली दूसरी स्टेज में है, या अभी बीमारी नहीं है, बीमारी से पहले लक्षण है, ऐसे लोगों को सप्लीमेंट के रिजल्ट आएंगे। जिस आदमी की बीमारी चौथी स्टेज में है, एक व्यक्ति ने मेरे को कॉल किया कि जी ये मरीज है जी, इसको कैंसर है, इसको हमने दिल्ली एम्स में दिखाया, वहां से इसको जवाब दे दिया, लखनऊ PGI में दिखाया, वहां से जवाब दे दिया, और ये लास्ट स्टेज में है। सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला घर ले जाओ, भगवान भरोसे है। और आप जो ये सप्लीमेंट दे रहे हैं, वेल इम्यून दे रहे हैं, क्या गारंटी है क्या? अब आप मेरे को बताइए, क्या मैं PGI के पेशेंट को, जिसको PGI के डॉक्टर ने मना कर दिया, क्या मैं उसको वेल इम्यून से ठीक कर दूंगा? वहां इतने हॉस्पिटल में उसने लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, वहां तो उसने गारंटी नहीं मांगा, मेरे वेल इम्यून को पी के गारंटी मांग रहा है। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए उसको। तो जब आप ये चीज देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्टों के 100% रिजल्ट हैं, 100% रिजल्ट हैं। जहां पे रिजल्ट नहीं होते वहां पे इसलिए नहीं आते कि या तो वो पेशेंट को वो बीमारी ही नहीं है जो आपने सप्लीमेंट रिकमेंड किया, या उस पेशेंट का बीमारी लास्ट स्टेज में है जिसको किसी भी दवाई से ठीक ही नहीं किया जा सकता। जब आप ऐसे पेशेंट को रिजल्ट प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो कई बार वहां पे भी हमारे सप्लीमेंट का रिजल्ट नहीं आता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी सप्लीमेंट, वैसे तो एक एक सप्लीमेंट और आगे भी प्रोडक्ट है, मैं आगे चर्चा नहीं करूंगा आप लोगों से, मैं वेल इम्यून की बात आप लोगों से कर रहा हूँ या फेमवेल की बात आप लोगों से करता हूँ। जिस भी लेडीज को दोस्तों इन्फेक्शन है, यूट्रस का इन्फेक्शन है, अब बहुत सारी लेडीज इन्फेक्शन को हल्के में लेती है। लकोरिया है दोस्तों, लकोरिया, जिस लेडी को पिछले 5 साल 10 साल से लकोरिया है, तो उसका मतलब आप समझिए कि उस लेडीज का लकोरिया के दौरान जो सफेद पानी चलता है, वो सफेद पानी हमारे हड्डियों का कैल्शियम होता है। तो उसके शरीर में कैल्शियम की भारी कमी आ गई है, उसकी हड्डियां कमजोर है, उसका कमर दुखता है, उसके टांगे दुखती हैं, थकान रहती है, सुस्ती रहती है, बहुत दर्द होता है उसके शरीर में, यानी कि उसमें शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो जिस लेडीज को लकोरिया है, लंबे समय से लकोरिया, आप उससे बात करें कब से लकोरिया है, कितने साल से प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से दवाई खाई, क्या फायदा मिला, नहीं मिला, ठीक है, क्या खाते हैं, पूरा काउंसल करें। उस लेडीज को आप साथ में वेल इम्यून दें, साथ में हमारा कैल्शियम दें। अगर उसको गैस, कब्ज, एसिडिटी, बदहजमी रहती है तो उसको साथ में लीवर सिरप दें, काउंसल करें ना, रिजल्ट अगर चाहिए। फिर उसको ये बोलें कि जी लकोरिया आपको है, आपको खट्टी चीजें नहीं खानी, आपको तली हुई चीजें नहीं खानी, है ना, आपको बाहर की चीजें, फास्ट फूड नहीं खाने, क्योंकि खाने पीने के परहेज का भी बहुत बड़ा रिजल्ट है। और उस लेडीज को आप ये जरूर बोलें कि जिस लेडीज को लकोरिया है, क्योंकि लकोरिया के अंदर वैसे ये अगले 2 महीने के अंदर हम इसका पूरा आपको प्रिंट या बुकलेट दे देंगे कि जिस भी लेडीज को दोस्तों लकोरिया है, हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में खाएं, है ना, और जो चावल है, आलू है, पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, इनसे बिल्कुल दूर रहें। केक है, बिस्कुट है, तला, ये ना खाएं, ठीक है। थोड़ा सा सैर करें, जॉगिंग करें, योगा करें, तो इन चीजों से उसके रिजल्ट दोस्तों बढ़ जाएंगे। जिस लेडीज को दोस्तों इन्फेक्शन है, अब इन्फेक्शन का कारण सीधा सीधा उसके यूट्रस में गर्मी है, उसको ज्यादा पानी पीने के लिए बोलें, उसको आप फेमवेल दें, साथ में उसको लीवर सिरप दें, साथ में उसको आप हमारा सैनिटरी पैड दें, डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम उसको सिर्फ फेमवेल दे के उससे काउंसलिंग नहीं करते, उससे दोबारा पूछते नहीं आप इसको रेगुलर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं,
कई बार जिस लेडीज को ज्यादा लंबे समय से इन्फेक्शन है, कई बार उसको 5 दिन में या 10 दिन में रिजल्ट ही नहीं आएगा, उसको रिजल्ट ही 1 महीने में जाके आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई दवाई थोड़ी दी है, हम लोगों ने उसको एक हेल्थ सप्लीमेंट दिया है जो 3 से 6 महीने में जाके रिजल्ट देगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी का लेवल क्या है। जिसकी बीमारी इनिशियल स्टेज में है उसको 15 दिन में रिजल्ट देगा, जिसकी बीमारी बड़े लेवल पे उसको 1 महीने में देगा, जिसकी बीमारी स्टेज से आउट है उसको 3 से 6 महीने में देगा। तो पेशेंस के लिए जरूर बोलें दोस्तों, तुरंत रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि ना ही तो इनमें केमिकल है, ना ही इनमें स्टेरॉइड है, ना ही इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद दोस्तों, तो लेडीज की सभी बीमारियों में थकान है, कमजोरी है, उनमें इजीली रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन लकोरिया में, इन्फेक्शन में विशेष तौर पे उसके खाने पीने का परहेज, पानी ज्यादा पीने के लिए बोलना है, कई सारे प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। फिर अनियमित जो डेट का आगे पीछे होना है, अनियमित महामारी में भी उसको आलू, चावल, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, केक, बिस्किट ये मना करेंगे। हरी सब्जी, सलाद का सेवन करने के लिए बोलेंगे, पानी 3 से 5 लीटर पीने के लिए बोलेंगे। तो ये कई सारी छोटी छोटी चीजें। इसी तरीके से वेल इम्यून में है दोस्तों, वेल इम्यून में जिस आदमी को बीपी है या जिस आदमी को शुगर है, वो वेल इम्यून ले रहा है, साथ में वो मीठा भी खा रहा है, मीठी चाय पी रहा है, उसको रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? आप उसको बताएं, सर हमने आपको दवाई नहीं दी है, हमने आपको एक फूड सप्लीमेंट दिए हैं, यहाँ पे आपको मीठा नहीं खाना है, मीठी चाय नहीं पीनी है, समय समय पे खाना खाना है, कम खाना खाना है, पानी ज्यादा पीना है। तो यानी कि जब आप व्यक्ति को प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ जो उसको खाने पीने के बारे में परहेज बताते हैं, उस व्यक्ति को ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, तो आपके रिजल्ट 4 गुना इंप्रूव हो जाते हैं। ये चीजें आप तभी बोल पाएंगे जब आपका कॉन्फिडेंस होगा। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है। लीवर सिरप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोई भी बंदा बोलता है कि जी आपका लीवर सिरप महंगा है, उस आदमी का लीवर सिरप हाथ में उठाना, जैसा मैंने उठाया, इसके इंग्रेडिएंट दिखे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे लीवर सिरप के 23 से 24 इंग्रेडिएंट हैं। फिर हमारे लीवर सिरप में भृंगराज 400 mg है, मार्केट के पॉपुलर कंपनी के लीवर सिरप में यही भृंगराज 150 mg होगा। शंख पुष्पी अगर 400 mg है, वहां पे ये शंख पुष्पी 70 mg होगा। रोहतक हमारे यहाँ 400 mg है, वहां 100 mg होगा। अर्जुन हमारे यहाँ 400 mg है, वहां 100 mg होगा, 50 mg होगा। यानी कि मार्केट में जो लीवर सिरप है उसमें जो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट है वो 150 mg, 100 mg, 70 mg, 40 mg, 25 mg, 22 mg। हमारे यहाँ 400, 400, 400, 250, 300, 200, 200 से नीचे कोई भी नहीं है दोस्तों, 800 भी है कई चीजें। तो हमारे इंग्रेडिएंट उससे 4 गुना ज्यादा है। तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बोलता हूँ कि आप लोग जो है अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पे जाइए, रिजल्ट्स पे जाइए, और हमारे लीवर सिरप के दोस्तों अल्टीमेट रिजल्ट है। इसी तरीके से हमारे कफ सिरप के रिजल्ट भी होंगे। इसी तरीके से हमारे ऑर्थो के एंटी पेन ऑयल के जो प्रोडक्ट हमारे इसी महीने में लॉन्च हो रहे हैं, और अगले महीने में आपको एग्रीकल्चर के और वेटरनरी के प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं। यानी कि हम अगले 2 महीनों में 10 से लेके 20 के बीच में दोस्तों प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो आज हमने 3 प्रोडक्ट पे चर्चा किया, लीवर सिरप पे थोड़ा सा आपको बताया, सैनिटरी पैड है दोस्तों, हमारा एक फेयरनेस क्रीम आता है दोस्तों। हमारा फेयरनेस क्रीम 100% नेचुरल है, जो आयुर्वेदिक फार्मूलेशन पे बना हुआ है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। और दोस्तों इसके अल्टीमेट रिजल्ट है हमारे फेयरनेस क्रीम के, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और जब कोई भी लेडीज इसको इस्तेमाल करेगी तो वो इस्तेमाल करके आपको इसकी क्वालिटी बता देगी। बहुत बिकता है दोस्तों हमारा फेयरनेस क्रीम। साबुन दोस्तों अगले 3 से 4 दिन में हमारे स्टॉक में आ जाएगा। हमारा हेयर ऑयल है, हमारा शैम्पू है, हमारे मसाले हैं, हमारे सभी चाय है। हमारी चाय को इस्तेमाल करने से एसिडिटी नहीं होता, तेजाब नहीं बनता, हमारा चाय कलर हमारे चाय में नहीं है। चाय का भी एक बहुत अच्छा डेमो है। तो इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। और इस महीने जो ऑफर आया है, उस ऑफर में आप 50% रिटेल प्रॉफिट पे, यानी आप 50% रिटेल प्रॉफिट भी लेंगे और 40 से 50% बीवी भी लेंगे। 50% रिटेल प्रॉफिट के साथ 50% बीवी एक ही कंपनी देती है दोस्तों, बेल्जियम के लोग। तो उस ऑफर पे कंसंट्रेट करें, पूरी ताकत झोंक दें। हम सब लोग दोस्तों आपके साथ हैं। यहीं पे मीटिंग का समापन करते हैं दोस्तों। बाकी प्रोडक्ट अगली